Hello students, welcome to our physics lecture for 9th standard. Today we are going to discuss new chapter, that is gravitation. Before going to gravitation, you have to note some important points. That is, a stone dropped from a height falls towards the earth because the earth exerts a force of attraction on the stone and pulls it down. That is, अगर आप किसी हाइट से किसी स्टोन को थ्रो कर रहे हो तो वो स्टोन हमेशा अर्थ के टुवर्ड्स ही गिरेगा. क्योंकि अर्थ जो है एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है जो कि उसको पुल करेगा डाउन टू द अर्थ. इसी वजह से एक बार न्यूटन जो है वो एप्पल के ट्री के नीचे बैठा हुआ था और जो एप्पल है वो उसके सर पे गिरता है तो वो यही सोचता है कि जो एप्पल है वो नीचे ही अर्थ के टुवर्ड्स क्यों आया. क्योंकि जो अर्थ है दैट इज़ एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on it which helps it to pulls it down, and this force of attraction is called gravitation force of earth or the gravity of earth. जो अर्थ है वो अट्रैक्ट कर रही है सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. इसके अलावा जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है वो इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि जो एटमॉस्फेयर अर्थ होल्ड करके रखी है अबव इट, जो भी एटमॉस्फेयर उसने होल्ड करके रखा है, गैसेस हैं, ओजोन लेयर है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. रेन जो है धरती पे गिर रही है, दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. फ्लो ऑफ वाटर, जो फ्लो है दैट इज़ फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, रिवर्स के बीच में, लेक्स के बीच में, हाई वाटरफॉल्स के बीच में. तो ये सब कुछ किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से है और इसको हम ग्रेविटी ऑफ अर्थ भी कहते हैं. इसके अलावा जो हम सबको फर्मली ग्राउंड पे ही रख रही है, हम स्पेस में, अब हम प्लेन में मूव कर सकते हैं, धरती पे ही मूव कर सकते हैं, हवा में तो ऐसे तो नहीं उड़ सकते, प्लेन में उड़ सकते हैं. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. अब हर एक ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के बीच में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. अगर हम ये यूनिवर्स की बात करूँ तो जैसे सपोज ये सन है, ये कोई भी प्लैनेट है, प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ्स में रिवॉल्व कर रहा है क्योंकि उसका इनवर्ड जो है फोर्स और आउटवर्ड फोर्स जो है वो बैलेंस हो रहा है एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय अ पर्टिकुलर टेंजेंट. यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बैलेंस हो रही है. दैट इज़ वाई इट इज़ रिवॉल्विंग इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. इसके बाद है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि दो बॉडीज़ हैं, उनका मास m1 m2 है, r डिस्टेंस से उनको मैंने सेपरेट किया हुआ है और उनके बीच में जो भी फोर्स लगेगी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मासेस. Second is inversely proportional to the square of distance between them. So combining 1 and 2 we get f proportional to m1 m2 divided by r square. And to remove the proportionality we apply a proportionality constant here, that is g, and this is known as universal gravitation constant. और जो g की वैल्यू है that doesn't depend upon the medium between two bodies, और ना ही ये मास पे डिपेंड करता है और ना ही डिस्टेंस बिटवीन देम पे डिपेंड करता है. यानी कि g की वैल्यू एक कांस्टेंट है. जी की वैल्यू मास पे भी डिपेंड नहीं कर रही और डिस्टेंस की भी डिपेंड नहीं कर रही. नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करते हैं हम. सपोज दो मासेस हैं, उनके बीच में फोर्स एफ है, आर डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए हैं. अगर मैंने उनका डिस्टेंस डबल कर दिया तो उसमें फोर्स में क्या फ़र्क पड़ेगा? अब हमें पता है ओल्ड वन फोर्स क्या होगी, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. अगर मैं न्यू फोर्स का देखूँ, जी m1 m2 बाई आर डैश की स्क्वायर, तो अब मैंने आर डैश की जगह क्या पुट कर दिया, 2r पुट कर दिया. 2r की स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, बाकी सारा जो है दैट इज इक्वल टू द ओल्ड वन फोर्स. सो एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ओल्ड वन. यानी कि अब जो न्यू फोर्स है वो 1/4 हिस्सा हो गई है टू द ओल्ड वन फोर्स. अब हमें कैलकुलेट करना है यूनिट्स किसके, जी के. एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है. जी यहाँ से मैंने रीशफल कर दिया, आर इधर चला गया, m1 m2 नीचे आ जाएगा. सो एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2. एफ किस में होता है, न्यूटन में, इंटू आर स्क्वायर. आर क्या है, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर. m1 क्या है, m2 क्या है, मासेस हैं तो ये किलोग्राम्स में हो जाएंगे, तो इसकी यूनिट्स क्या आ जाएंगी, SI यूनिट्स. SI का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको आप पर केजी स्क्वायर भी लिख सकते हो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है. अब अगर ये डिनोमिनेटर में है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, -2. अगर मुझे जी डिफाइन करना हो तो मैं कैसे करूँगी, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर है. अगर मासेस क्या है 1,
और डिस्टेंस भी क्या है 1 के स्क्वायर। तो एफ किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, जी के, एफ इज इक्वल्स टू जी। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच एग्जिस्ट्स बिटवीन टू बॉडीज हैविंग यूनिट मास, यूनिट मास का मतलब 1, यूनिट का मतलब 1, कीपिंग एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। और जो वैल्यू है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई है। दैट इज कांस्टेंट, इट डजंट वेरी विद चेंज इन मास एंड चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन दैम। किसकी वैल्यू, जी की वैल्यू। This universal law of gravitation constant is very useful to explain some kind of phenomenon that is unbelievable to explain, that is force that binds us to the earth। ऐसी फोर्स जिसकी वजह से हम अर्थ से बाइंड किए हुए हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसे थ्रो करते हैं हाइट से, या हम खुद भी ऊपर से छलांग लगाते हैं, सो हम धरती पर ही आके गिरेंगे, बिकॉज द फोर्स है जो अर्थ की ग्रेविटेशन पुल है वो हमें अर्थ के साथ बाइंड करके रख रहा है। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द two forces, that is centripetal and gravitational force of earth, that is explained by universal law of gravitation। Motion of planets around the sun, that we already discussed in the second page number। next is tides due to motion and the sun। tides कैसे होती हैं कि मून और सन के बीच में जैसे कि अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से जो पानी की लहरें हैं अट्रैक्शन की वजह से इस तरह से उनमें अप एंड डाउन्स टाइड्स में, ओशियंस में, लेक्स में बनते रहते हैं। सो दीज ऑल आर इजीली एक्सप्लेन बाय लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो हियर इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।